बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रमजान से कबल महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक के दाम आउट ऑफ कंट्रोल। प्याज 120, अदरक 440, लहसुन 700 से 800 रुपए किलो बेचा जाने लगा। शहर में फिर भी सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं। उधर यूटिलिटी स्टोर्स का हाल भी बेहाल। आटा, चीनी, घी, ऑयल कुछ दस्तयाब नहीं। हुकूमत की जानिब से मॉडल बाजार लगाने के दावे। गिनती के बाजार 1.25 करोड़ की आबादी की जरूरियात कैसे पूरी करेंगे। रमजान से कबल महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक के दाम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। प्याज 120, अदरक 440, लहसुन 700 से 800 रुपए किलो बेचा जाने लगा। शहर की कॉलोनियों और आबादियों में बनाए गए यूटिलिटी स्टोर्स खाली पड़े हैं। रमजानुल मुबारक की तैयारी के लिए राशन खरीदने आने वाले सारिफीन खाली हाथ वापस लौटने लगे। यूटिलिटी स्टोरों पर आटा, चीनी, घी और ऑयल मौजूद नहीं। तमाम यूटिलिटी स्टोरों पर गरीब तबके के लिए चीनी भी मुयस्सर नहीं। शहरियों का कहना है कि चंद मॉडल बाजार पूरी लाहौर की आबादी की जरूरत पूरी नहीं कर सकते। सारिफीन ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स फाल करने का मुतालिबा किया है। लाइन लॉसेज, बिजली चोरी छुपाओ, अरबों रुपए कमाओ। लेस्को में बड़ा फ्रॉड सामने आ गया। सोलर के 40 करोड़ यूनिट खरीदारी में शामिल किए बगैर लॉसेज मुरतब। एक्सपोर्ट यूनिट शामिल न करके लाइन लॉसेज 9.4% रिकॉर्ड हुए। लेस्को ने सीसीपीए से खरीदे यूनिट पर लाइन लॉसेज को मुरतब किया। लेस्को में लाइन लॉसेज और बिजली चोरी छुपा कर अरबों रुपए कमाने का फ्रॉड सामने आ गया। सोलर सिस्टम के एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स में हेर फेर करके लाइन लॉसेज को कम करने का सिलसिले का आगाज। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को में डिविजन्स और सब डिविजन्स में सोलर सिस्टम के 40 करोड़ यूनिट्स को बिजली की खरीदारी में शामिल करके मुरतब किए गए। ताहम आईटी सेंटर में कंपनी के लाइन लॉसेस के लिए एक्सपोर्ट यूनिट्स को शामिल नहीं किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को ने सीपीपीए से खरीदे गए 14,906 मिलियन यूनिट्स पर लाइन लॉसेस को मुरतब किया। पॉलिसी के मुताबिक लेस्को को 409 मिलियन एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स को शामिल करके लॉसेस बनाने थे, लेकिन एक्सपोर्ट यूनिट्स शामिल ना करके लेस्को के लाइन लॉसेस 9.4% रिकॉर्ड हुए। दूसरी जानिब एक्सपोर्ट शुदा यूनिट्स में शामिल करके लाइन लॉसेस की शरह 11.8% रिकॉर्ड हुई थी और कंपनी का खसारा सामने आना था। बारिश से बाइकर्स लेन की धुलाई। एलडीए ने दोबारा पेंट का आगाज कर दिया। मुमकिन तौर पर होने वाली बारिश में रंग की ताकत को आजमाया जाएगा। मॉडल टाउन मोड़ के करीब 3 रंगों के सैंपल लगा दिए गए। बाइकर्स लेन का मोनोग्राम भी बना दिया गया। एक बारिश आई, फिरोजपुर रोड पर बाइकर्स लेन पर किए गए पेंट का सफाया कर गई। मामला संगीन होने पर एलडीए ने बाइकर्स लेन पर आजमाइशी तौर पर पेंट शुरू कर दिया। 3 मुख्तलिफ नौइयत के सैंपल्स पर मुश्तमिल दोबारा पेंट किया जा रहा है। मॉडल टाउन मोड़ के बिलमुकाबिल दूसरी जानिब पेंट सैंपल्स लगा दिए गए हैं। सब्ज रंग के नुमाया सैंपल्स के साथ बाइकर्स लेन का मोनोग्राम और 60 किलोमीटर फी घंटा का निशान भी बनाया गया है। चीफ इंजीनियर का कहना है कि बेहतर फॉर्मुलेशन का मकामी पेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर बिला मुआवजा दोबारा पेंट लगा कर टेस्ट कर रहा है। चीफ इंजीनियर एलडीए का कहना है कि मुमकिना तौर पर कल होने वाली बारिश में पेंट आजमाया जाएगा। इसरार सईद का कहना है कि पेंट बेहतर क्वालिटी का निकलने पर बाइकर्स लेन पर मुकम्मल किया जाएगा। लैंड माफिया के साथ अफसरान की मुबैना मिली भगत। एलडीए में 8 साल के बाद भी शिफ्टिंग का अमल मुकम्मल ना हो सका। 80,000 फाइलों को ब्रेक लग गई। शिफ्टिंग सेल में फाइल भिजवाने के लिए मातहत अमला पैसे बटोरने में मसरूफ। फाइल को शिफ्टिंग सेल में भिजवाने का अलग रेट, क्लियरेंस प्रोसेस का अलग रेट तय। मालिकान को रिलीफ ना मिल सका। 8 साल बीत गए। एलडीए में रिकॉर्ड की शिफ्टिंग का अमल मुकम्मल ना हुआ। रिकॉर्ड शिफ्टिंग में 80,000 फाइल्स ताहाल प्रोसेस मुकम्मल होने की मुंतजिर। जराये के मुताबिक शिफ्टिंग सेल में फाइल भिजवाने और प्रोसेस कराने में भी मातहत अमला शहरियों से पैसे बटोरने में मसरूफ है। फाइल को शिफ्टिंग सेल में भिजवाने का अलग रेट, वहाँ से क्लियरेंस प्रोसेस कराने का अलग रेट तय है। बोगस फाइल्स, रिकॉर्ड टेम्परिंग में मुलविस अहलकारों का तायुन किए बगैर रिकॉर्ड शिफ्टिंग सेल में ड्यूटी पर मामूर कर दिया गया है। निगरान शिफ्टिंग सेल का कहना है कि मजीद इस्लाहात ला रहे हैं। शिकायत का अजाला जल्द किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि एलडीए ने 1,60,000 फाइलों को कंप्यूटराइज्ड स्कैनिंग के बाद महफूज बनाना था। बाज़ असातिज़ा ने इम्तिहानी ड्यूटी से इनकार कर दिया। ज्वाइनिंग ही नहीं दी। मैट्रिक इम्तिहानात के लिए अमला कम पड़ गया। कंट्रोलर इम्तिहानात के मुताबिक बोर्ड के पास इजाफी अमला दस्तयाब है।
اساتذہ کا ڈیوٹی سے انکار کسی صورت قبول نہیں، سخت کارروائی ہوگی۔ میٹرک کے سالانہ امتحان میں نگران عملے کی قلت ہو سکتی ہے۔ بعض اساتذہ نے امتحانی ڈیوٹی سے انکار کر دیا۔ سالانہ امتحان کے لیے لگائی گئی ڈیوٹیز پر اساتذہ نے جوائن ہی نہیں کیا۔ میٹرک کے سالانہ امتحان میں اس وقت لاہور ڈویژن میں 9000 سے زائد نگران عملے کی ضرورت ہے۔ اساتذہ کے عدم تعاون کے باعث امتحانی ڈیوٹیوں کے لیے عملہ کم پڑ گیا ہے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم نے ایجوکیشن اتھارٹیز اور اساتذہ کی عدم دلچسپی پر محکمہ ہائر ایجوکیشن کو مراسلہ لکھ دیا۔ مراسلے میں سیکریٹری اسکول ایجوکیشن سے اساتذہ کے عدم تعاون کا شکوہ کیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے مطالبہ کیا ہے کہ اساتذہ کو پابند کیا جائے کہ وہ امتحانی ڈیوٹی کو جوائن کریں۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 187 ریکارڈ، پنڈی سٹاپ کوٹ لکھپت میں آلودگی کی شرح 233 ریکارڈ۔ مزید جانیں گے حسنین اولک سے۔ جی حسنین، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، لاہور کے ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی نہیں ہو سکی۔ آج بھی لاہور جو ہے وہ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے۔ شہر کا جو مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 187 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جو لاہور کی آب و ہوا ہے وہ مضر صحت ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے، ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ پنڈی سٹاپ کوٹ لکھپت کے علاقے میں ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کی جو شرح ہے وہ 233 ریکارڈ کی گئی ہے۔ دیگر علاقوں میں ولنشیا ٹاؤن میں 202 ہے، جی سی یو میں 199 ہے، یو سی پی میں 198 ہے، اسی طرح پولو گراؤنڈ کینٹ میں 195 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جوہر ٹاؤن میں آلودگی کی جو شرح ہے وہ 193 ریکارڈ کی گئی ہے۔ دیگر علاقوں میں اڈا پلاٹ، رائیونڈ روڈ پر ایئر کوالٹی انڈیکس 187 ہے، عسکری 10 میں 185، گلبرگ کے علاقے میں شرح آلودگی جو ہے وہ 180 ہے، ڈی ایچ اے فیز 8 میں 152 ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ شاہراہ قائد اعظم مال روڈ پر جو آلودگی کی شرح ہے وہ 109 ریکارڈ کی گئی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو شہری ہیں وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، خاص طور پر جو ماسک کا استعمال ہے اس کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے حسنین، آپ کا بہت شکریہ۔ سرکاری علاج گاہوں میں صحت کی سہولیات کی فراہمی، جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو 1 ارب 60 کروڑ روپے جاری، نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو 2 ارب منتقل، بنیادی مرکز صحت کے لیے 65 ملین روپے دیے گئے۔ محکمہ خزانہ نے دل کے ہسپتالوں کو بجٹ جاری کر دیا۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو 2 ارب روپے دے دیے گئے۔ جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لیے 1 ارب 60 کروڑ روپے جاری۔ بنیادی مرکز صحت کی سیکیورٹی سروسز کے لیے 6 کروڑ 50 لاکھ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ رورل ایمبولینس سروسز کے لیے 3 کروڑ 37 لاکھ روپے دے دیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے تمام ہسپتالوں کو دیے جانے والا بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ نادرا نے پہلے سے بنے کسی بے فارم کو منسوخ نہیں کیا۔ سوشل میڈیا پر بے فارم سے متعلق چلنے والی خبریں افواہ قرار، بتایا کہ 10 سال سے کم عمر بچے کا بے فارم بغیر تصویر کے بنوایا جا سکتا ہے۔ 10 سال سے زائد یا 18 سال سے کم عمر بچوں کا پاسپورٹ بنوانے کے لیے تصویر والا بے فارم لازم ہے۔ نادرا نے پہلے سے بنے کسی بے فارم کو منسوخ نہیں کیا۔ سوشل میڈیا پر بے فارم سے متعلق چلنے والی خبریں افواہ قرار، بتایا 10 سال سے کم عمر بچے کا بے فارم بغیر تصویر کے بنایا جا سکتا ہے۔ نادرا حکام کا کہنا ہے 10 سال سے زیادہ یا 18 سال سے کم عمر بچوں کا پاسپورٹ بنوانے کی صورت میں بے فارم تصویر والا بنانا لازمی ہے۔ شہری بچوں کے بے فارم کے حصول کے لیے قریبی نادرا سینٹر یا پاک آئی ڈی اپلیکیشن سے سہولت لے سکتے ہیں۔ موٹر وے پر 150 کلومیٹر سے اوپر والی تیز گاڑی بند کر دی جائے گی۔ ترجمان موٹر وے کے مطابق FIR کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی درج ہوگا، جبکہ 3 لین والی موٹر وے پر کار کی حد رفتار 120 کلومیٹر ہے۔ پبلک سروس گاڑیوں کے لیے رفتار کی حد 110 کلومیٹر ہے۔ IG موٹر وے پولیس رفعت مختار راجہ کی ہدایات پر تیز رفتار گاڑیوں کے خلاف خصوصی مہم جاری۔ قومی شاہراہ پر تیز رفتار گاڑی کی نگرانی کو مؤثر بنایا جائے گا، جبکہ حادثات سے بچاؤ کے لیے موٹر ویز پر حفاظتی بارڈ کو یقینی بنایا جائے گا۔ قومی شاہراہ پر محفوظ سفر موٹر وے پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ صدر آصف زرداری نے پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ لاہور میں اراکین پنجاب اسمبلی سے بات چیت میں کہا، ہمیں بھرپور کامیابی حاصل کرنی ہے۔ بلاول بھٹو اور میں خود پنجاب میں بیٹھیں گے۔ پانی کا مسئلہ سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ سندھ اور بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔
صدر آصف علی زرداری کا دورہ لاہور، پارٹی رہنماؤں کو بلدیاتی الیکشن کی تیاری کی ہدایت۔ صدر مملکت سے پیپلز پارٹی کے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، بلدیاتی الیکشن کی تیاری کریں، ہمیں بھرپور کامیابی حاصل کرنی ہے۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ عوامی مسائل کا حل بلدیاتی الیکشن میں ہے۔ ہمیں عوام کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے۔ بلاول بھٹو اور میں خود پنجاب میں بیٹھوں گا۔ صدر آصف علی زرداری نے مزید کہا، پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اسے سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ ہر فورم پر اس کی نشاندہی کر چکا ہوں۔ سندھ اور بلوچستان کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ پنجاب میں بجلی اور گیس کی کیا صورتحال ہے۔ ارکان اسمبلی نے گیس بجلی سے محروم علاقوں کی نشاندہی کی۔ ارکان پنجاب اسمبلی نے شکایات کے انبار لگا دیے، کہا بیوروکریسی ہماری بات نہیں سنتی، ڈپٹی کمشنر تو کیا اسسٹنٹ کمشنر تک بات نہیں سنتا۔ ہم جیت کر ایوان میں آئے لیکن ہمارے کام نہیں ہوتے۔ ہمارے ہی حلقے میں نون لیگی افراد کے کام ہو رہے ہیں۔ اربوں روپے کا بجٹ لاہور پر لگا دیا، ایک ضلع کو ماضی کی طرح پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ دیگر اضلاع احساس محرومی کا شکار ہیں۔ کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں، ہر جگہ سے کسان پس رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، آپ کے تحفظات جائز ہیں، انہیں جلد حل کرائیں گے۔ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں سہولیات دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ہماری ترجیحات ملک اور عوام ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ملک اور قوم کی جنگ لڑی۔ چیمپئنز ٹرافی میں انگلینڈ اور افغانستان کا میچ، کمشنر لاہور زید بن مقصود کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، کنٹرول روم سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ جبکہ میچ کے لیے کنٹرول روم میں تمام محکمے مصروف عمل دکھائی دیے۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا کہنا تھا کہ انتظامات بہترین ہیں، تمام محکمے فعال اور متحرک ہیں، تمام محکمے پی سی بی کے ساتھ مکمل رابطے میں ہیں۔ ڈی سی لاہور کا گورنمنٹ پرائمری ہیئر اسکول کا دورہ، ڈی سی موسیٰ رضا کی اسکول پرنسپل سے ملاقات، انتظامی امور دیکھے، دیگر سہولیات پر تفصیلی بریفنگ لی۔ ڈی سی لاہور سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے متحرک۔ ڈی سی سید موسیٰ رضا نے اساتذہ اور سٹاف اور طلباء کی حاضری رجسٹر کا جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور نے بچوں کے نصاب اور تدریس سے متعلق گفتگو کی، اساتذہ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی نبھائیں۔ ڈی سی لاہور کا کہنا تھا کہ اسکول انتظامیہ نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کو ساتھ لے کر چلیں، بچوں میں تعلیم کی اہمیت سے متعلق شعور بیدار کریں، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کریں۔ ڈی سی لاہور نے اسکول پرنسپل کو تمام تر تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ لاہور میوزیم کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیجیٹل کیوریشن کا کام مکمل کر لیا گیا۔ یہ منصوبہ کیسے مکمل ہوا اور کس نے معاونت کی، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ڈیجیٹل کیوریشن کا پروجیکٹ پی ٹیک کی معاونت سے مکمل کیا گیا ہے۔ لاہور میوزیم کی تمام گیلریز میں الیکٹرک ٹچ سکرینز نصب کر دی گئی ہیں۔ ایل سی ڈیز پر شہری انٹریکٹ کر رہے ہیں اور نوادرات کے بارے باریکی سے جان رہے ہیں۔ ڈائریکٹر لاہور میوزیم نبیلہ عرفان کا کہنا ہے کہ سیاح اپنی مدد آپ کے تحت ان سکرین سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ سکرینوں کی تنصیب کا مقصد سیاحوں کو اس خطے کی ہزاروں سال پرانی تاریخ سے ڈیجیٹل انداز میں روشناس کروانا ہے۔ میوزیم کے ایجوکیٹر ہر سیاح کو انفارمیشن نہیں دے سکتے تھے۔ پورے میوزیم میں جتنی بھی گیلریز ہیں، وی ہیو 15 گیلریز، اور ساری گیلریز کے اندر ٹچ سکرینز لگائی گئی ہیں تاکہ جو بچے ہیں یا ینگ جنریشن ہے وہ آئے تو ان ٹچ سکرینز کے ساتھ وہ پلے کر کے ورک کر کے ان آرٹیفیکٹس کے اوپر جو بھی انفارمیشن اویلیبل ہے وہ سن سکیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ پہلے تو انفارمیشن اتنی نہیں ملتی تھی، اب تو تفصیلاً ہر چیز کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ قدم ایک طرح سے اچھا بھی ہے کہ ایک جو بتاتے تھے اسٹوری اپنے منہ سے بتاتے تھے تو اس کو کتنے ہی لوگ سن لیتے تھے، یا وہ کون سا مائک میں بولتے تھے تو کافی لوگوں تک ان کی انفارمیشن جاتی نہیں تھی، اور کچھ لوگ ان کی شاید لینگویج سمجھ نہیں پاتے تھے۔ تو مے بی یہ اچھا ہے کہ جو فارنرز یہاں پہ آتے ہیں وزٹ وغیرہ کرنے کے لیے تو وہ ایزیلی یہاں سے ریڈ کر لیتے ہیں اور ان کے لیے ایزی ہوتا ہے۔ ون کلک کی ہے، ہر چیز کی ہسٹری جو ہے نا وہ آ گئی ہے اور اسے ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، ہمارے ماشاءاللہ علم میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اس ڈیجیٹل کی بہاف پہ اتنا ہمیں پتہ چلا ہے کہ گائیڈر کے بغیر ہمیں بہت ساری اس کی ڈیٹیل کا پتہ چلا، یہاں تک کہ اشوکا کا کوئی اس کی ہسٹری کا، اور کہاں سے شروع ہوا ہے کہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے۔ لاہور عجائب گھر کی 15 گیلریز میں 20 سے 22 ٹچ سکرینز نصب کی گئی ہیں، جس کو سیاحوں کی جانب سے بے حد سراہا جا رہا ہے۔ کیمرامین رانا اظہر کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ ایکسپو سینٹر میں 3 روزہ فوڈ ایگ مینوفیکچرنگ ایکسپو 2025 کا شاندار آغاز ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ عالمی نمائش میں ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کی بھرپور شرکت، خوراک اور زرعی صنعت میں استعمال ہونے والی جدید ٹیکنالوجیز، مشینری اور مصنوعات کی نمائش کی گئی۔ ایکسپو میں
जनूबी कोरिया, चीन, जापान, तुर्की, पोलैंड, अर्जेंटाइन और यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया भर की मारूफ कंपनियां शरीक हुई। इस नुमाइश में मकामी और आलमी सतह पर फूड मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में तरक्की के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। नुमाइश में फूड एग्रीकल्चर से वाबस्ता कंपनियों ने 150 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए। सूबाई वजीर आशिक हुसैन करमानी, चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी फयाज अहमद और दीगर मेहमानों की शिरकत हुई। शुरका का कहना था कि ये एक्सपो फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जदीदियत और तरक्की के लिए एक संगे मील साबित होगा। Marketing Agri Food Expo under one roof. Thank you very much. You're doing a great job. एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स को मार्केटिंग को इनकरेज किया जा रहा है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब वेलकम करता है इस तरह के तमाम इनिशिएटिव्स को। चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी फयाज अहमद ने भी सारे ख्याल किया। हमारे मुल्क की 100 से ज़ायद जो कंपनीज हैं, आई आल्सो वेलकम over 40 international companies who are participating in this expo. सदर लाहौर चैम्बर मियां अबू जरशाद का कहना था कि ये नुमाइश पाकिस्तान में फूड मैन्युफैक्चरिंग ज़राई सन्नत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने में अहम किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान के तमाम फूड से मुतलका एक ही छत थले सारे इकट्ठे कर दिए, इससे यकीनन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ये एक बहुत बड़ा विजन है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का। नुमाइश में शरीक कंपनियां जदीद मसनूआत और पैदावारी तकनीकों की नुमाइश कर रही हैं। पास अंजीर का जैम है और अंजीर का शरबत है और ड्राई अंजीर है और अंजीर का मुरब्बा। ये सारे प्रोडक्ट हम फ्रेश अंजीर के तैयार करते हैं जी, और ये ऑर्गेनिक होते हैं। प्रोडक्ट में फूड एक्सट्रैक्ट शामिल हुए हैं, एंटी एजिंग क्रीम है, सीरम्स है, और मैं हुकूमत पंजाब की बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि हम जैसी जो ख़वातीन होती हैं, हम पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो उसको ऐसी एग्जीबिशंस होनी चाहिए। एक्सपो 28 फरवरी तक जारी रहेगी। 3 रोज़ा नुमाइश न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते में फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के फरोग के लिए अहमियत की हामिल है। कैमरामैन अहमद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। लाहौर के जदीद हाउसिंग प्रोजेक्ट ग्रैंड रेजिडेंशिया के ब्लॉक प्राइम विस्टा की बैलेटिंग तकरीब बैलेटिंग ग्रैंड रेजिडेंशिया के हेड ऑफिस बाबर ब्लॉक गार्डन टाउन में की गई। तकरीब में ग्रैंड रेजिडेंशिया सरबराहान और सेल्स पार्टनर्स ने शिरकत की। काला खताई रोड शादरा इंटरचेंज लाहौर की प्राइम लोकेशन पर वाक़या ग्रैंड रेजिडेंशिया ब्लॉक प्राइम विस्टा की बैलेटिंग तकरीब हेड ऑफिस बाबर ब्लॉक गार्डन टाउन में सजाई गई। सरबराह ग्रैंड रेजिडेंशिया मेजर जनरल रिटायर्ड जवार हुसैन, माजिद करीम खान और इकबाल साजिद समेत ग्रैंड रेजिडेंशिया के सेल्स पार्टनर्स तकरीब में शरीक हुए। पुरानी तकरीब ग्रैंड रेजिडेंशिया के ब्लॉक प्राइम विस्टा का नक्शा जारी किया गया। ग्रैंड रेजिडेंशिया के डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग मलिक मोहम्मद उस्मान ने शुरका को प्राइम विस्टा ब्लॉक के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। तकरीब में शरीक ग्रैंड रेजिडेंशिया के सेल्स पार्टनर्स ने मंसूबे को रियल स्टेट मार्केट में अहम संगे मील करार दिया और कहा कि मंसूबा न सिर्फ फौरी रिहाइश के लिए मौजू है बल्कि मुनाफा बख्श भी साबित होगा। अब ये सियालकोट मोटरवे आई है तो अभी यही एक एरिया बचा है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए भी, रेजिडेंशियल के लिए भी और सबके लिए जो है ना अट्रैक्टिव है। तो दिस इज़ द टाइम। मैं सबको दावत देता हूँ, तमाम लोगों को तशरीफ़ लाएँ, हमारी साइट को विज़िट करें। ये पहला स्टेप जो है ना ग्रैंड रेजिडेंशिया क्लियर कर चुका है कि हम फाइल से आज प्लॉट में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जिन लोगों ने बैलेटिंग अमाउंट दी है और बैलेटिंग में शामिल हुए हैं उनके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उनकी फ़ाइल लाइक कागज़ का टुकड़ा एक प्लॉट के टुकड़े में जो है ना वो कन्वर्ट हो चुका है। जिस लोकेशन पे ये प्लॉट आ रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि लाहौर की सबसे प्राइम लोकेशन है, जहाँ पे आप रिंग रोड से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और GT रोड से भी एक्सेस कर सकते हैं, और ये मेन शादरा नारंग मंडी रोड जिसे कहते हैं, और ये काला खताई रोड पे वाक़ है। ग्रैंड रेजिडेंशिया इंतजामिया का कहना है कि आज ब्लॉक प्राइम विस्टा की बैलेटिंग का फर्ज पूरा हो गया, जल्द तामीराती काम भी मुकम्मल हो जाएगा। रुमेल इलियास, सिटी 42। UMT में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से आलमी कॉन्फ्रेंस। डायरेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा, डीन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग डॉक्टर फरीहाद तारिक ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस UMT स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के ज़ेर एहतमाम मुनक़द की गई। इसमें CEO सिटी प्लस डॉक्टर खदीजा वकील और लोकल गवर्नमेंट से उम्मे लैला नकवी ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में तलबा, असातिज़ा और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद शरीक। डीन डॉक्टर फरीहाद तारिक ने खिताब करते हुए अर्बन प्लानिंग में ख़वातीन के किरदार पर रोशनी डाली। डायरेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा ने कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर डॉक्टर फरीहाद तारिक और उनकी टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि UMT में 50% फैकल्टी और तलबा ख़वातीन पर मुश्तमिल है।
यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में विमेन डे के हवाले से सेमिनार का अहतमाम। शुबा मेडिसिन और डेंटिस्ट्री और मेडिकल विमेन एसोसिएशन के इश्तिराक से सेमिनार का इनेकाद। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत रुश्दा लोधी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सेमिनार की मेज़बानी के फ़राइज़ प्रोफेसर डॉक्टर साइमा बतूल ने अदा किए। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में विमेन डे के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। शुबा मेडिसिन और डेंटिस्ट्री और मेडिकल विमेन एसोसिएशन के इश्तिराक से सेमिनार का इनेकाद किया, जबकि पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत रुश्दा लोधी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोफेसर डॉक्टर शमसा हमायूं, डॉक्टर वजीहा रिजवान और दीगर भी शरीक थे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बड़े खवातीन बागबानपुरा में सालाना स्पोर्ट्स डे और कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद। स्पोर्ट्स गाला में तालिबात के माबैन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। तालिबात दीदा ज़ेब और रंग बिरंगे मलबूसात पहने शरीक हुई। तालिबात की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल भी लगाए गए जो शुरुका की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन भगवानपुरा में सालाना स्पोर्ट्स डे और कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में तालबात के माबैन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। तालबात के मलबूसात से जहां मुख्तलिफ शहरों की सकाफत की झलकियां नुमाया थी, वहीं तालबात की जानिब से पाकिस्तान के नामवर तारीखी मकामात के मॉडल्स भी बनाए गए। DPI कॉलेजेस पंजाब डॉक्टर सैयद अंसर अजहर ने कहा, तालीम के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों का फरोग तालबात की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए जरूरी है। बच्चे और स्पोर्ट्स डे को साथ शामिल किया है। हमारी गवर्नमेंट का भी ये विजन है, हमारे मोहतरम सेक्रेटरी साहब हायर एजुकेशन फरूक नवीद साहब का भी ये विजन है, हमारे मिनिस्टर राना सिकंदर हयात साहब का भी विजन है कि बच्चों को तालीम के साथ साथ ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ दी जाएं जो बच्चों को माशरे का फ़ाल शहरी बना सकें। प्रिंसिपल डॉक्टर कौसर परवीन ने कहा, इस तरह की तकरीबात से तालबात की तख्लीकी सलाहियतों को निखारने में मुआवन साबित होती हैं। ये बच्चों की तख्लीकी सलाहियतें जो होती हैं ना, उनको ये उभारने में बहुत मदद करते हैं। हमारी स्टूडेंट्स क्लास रूम में सिर्फ स्टडी कर रही होती हैं, तो उसमें हमें उनकी जो तख्लीकी सलाहियतों का जो इनर उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, उन इनर क्वालिटीज़ का इतना अंदाज़ा नहीं हो सकता कि एक बच्चा क्या कुछ कर सकता है। कल्चरल फेस्टिवल में तालबात की जानिब से ज्वेलरी, कपड़ों, मलबूसात और दीगर आराइशी सामान के स्टॉल्स भी लगाए गए, जबकि खानों के स्टॉल से भी शुरा खूब महसूस हुए। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। फ्यूचर स्कूल सिस्टम हसन कैंपस और समनाबाद कैंपस की सालाना तकसीम इनामात की तकरीब। CEO मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन शाहिदा नवीद की खुसूसी शिरकत। पोजीशन होल्डर्स तुलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा गया। फ्यूचर स्कूल सिस्टम हसन कैंपस और समनाबाद कैंपस की सालाना तकसीम इनामात की तकरीब का इनकाद हुआ। CEO मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन शाहिदा नवीद ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का इनकाद प्रिंसिपल फ्यूचर स्कूल सिस्टम इकरा जफर और मुताहिर महमूद भट्टी ने किया। तकरीब में मुश्तबा साबिर, मियाँ शहबाज, कलीम, हफीज समेत तलबा, असातिज़ा और वालिदैन शरीक हुए। CEO मेरी पहचान वेलफेयर फाउंडेशन शाहिदा नवीद कहती हैं कि बच्चों को आला कारकर्दगी पर एजाजी मेडल्स और अवार्ड्स देना जरूरी है। बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में बेहतरी आती है। बहुत ज़्यादा इसको अहम समझती हूँ कि आप ज़िंदगी में जो कुछ करते हैं, एट द एंड अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती तो वो आपका सब वेस्ट जाता है। मोर इनकरेजमेंट के लिए, मोर फ्यूचर बच्चों के आगे उनको मजबूत किरदार अदा करने के लिए मेरा ख्याल है उनको यहाँ पे पूरा एतमाद बनाने के लिए ज़रूरी है कि उनको अप्रिशिएट भी किया जाए। सारे साल की मेहनत बच्चों के रंग लाती है, माँ बाप भी बहुत खुश हैं। ऑब्वियसली माँ बाप के लिए भी ये साल बहुत अहमियत का हामिल होता है। प्रिंसिपल और असातिज़ा का कहना था कि साल बाद बच्चों को जो इनाम दिया जाता है इनके लिए यादगार बन जाता है। ये बच्चे की अप्रिसिएशन होती है, उसके अंदर ये जज्बा पैदा करने के लिए कि वो लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहा है और उसका एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है वो अचीव मोर की तरफ जाए। तो ये टोकन ऑफ एप्रिसिएशन है जो बच्चे को एक इस तरह की अहमियत रखता है कि उसमें ऐसे जज्बात को उभारता है कि वो तरक्की के लिए स्ट्रगल करे। इम्तिहान में आला कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालबात को इनामात से नवाजा गया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी के सालाना स्पोर्ट्स फेस्टिवल का पहला रोज़ वॉलीबॉल, रस्साकशी और मुख्तलिफ कैटेगरीज की दौड़ के मुकाबले हुए। तालिबात ने खेलों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में दूसरे सालाना इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पहले रोज़ वॉलीबॉल, रस्साकशी, मुख्तलिफ कैटेगरीज के दौड़ के मुकाबले हुए। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तालिबात ने अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार लाहौर फरूक इलियास चीमा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर्स अल्लाह जानता है फलाही तंजीम, मकसूद अहमद, अली असगर हाशमी, एडवोकेट महमफ ज़ुहैब और जैन बुखारी, सखी सरवर भट्ट और मुज्तबा चौधरी ने भी शिरकत की। मेहमान खुसूसी फरूक इलियास चीमा ने जीतने वाली खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।
पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स गाला हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर शफी ने इफ्तिताह किया, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की जानिब से स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर शफीक ने इफ्तिताह किया। साबिक हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर नौशीन फातिमा वड़ाइच, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर रफ़ीक, डॉक्टर अम्मारा और तुलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर केक भी काटा गया। स्पोर्ट्स गाला में तुलबा के दरमियान खेलों के मुख्तलिफ मुकाबले हुए। इस मौका पर कल्चरल JKB का भी एहतमाम किया गया, जिसमें तुलबा ने सकाफती रक्स पेश किया। बीकन हाउस गर्ल्स कैंपस किनाल साइड स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला प्राइमरी के तुलबा ने पायदारी रिसाइकलिंग के मौजू पर शानदार परफॉर्मेंस पेश की। एरोबिक्स और चीयर एंड कैप समेत दीगर दिलचस्प मुकाबलों को हाजरीन ने खूब सराहा। तकरीब में स्कूल प्रिंसिपल सिमी शफीक, हेड मिस्ट्रेस सुमेरा एहतशाम, ऑर्गेनाइजर किरण साजिद और फरीहा अली समेत दीगर नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। प्रिंसिपल सिमी शफीक का कहना था कि हमारे तुलबा ने न सिर्फ खेलों में शानदार कारकर्दगी दिखाई, बल्कि माहौलियाती आगाही का पैगाम भी मौसन अंदाज में दिया, जो काबिले तारीफ है। बच्चों के लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी तालीम में कामयाबी है, बिकॉज एक डिसिप्लिन इंसान स्पोर्ट्स में भी अच्छा काम करता है, और जो स्पोर्ट्समैन हमारे यहाँ या स्पोर्ट्स वुमेन इमर्ज करते हैं वो अमूमन अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं। बीकन हाउस ने अब ये इनिशिएटिव लिया है कि हम बच्चों को सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उन पे हम बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। सो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो इस पे क्लाइमेट एक्शन पे सीरियसली काम कर रहा है। हाजरीन के लिए एक दिलचस्प और तवानाई से भरपूर खुशामदीदी मुजाहरा किया गया। हेड मिस्ट्रेस सुमेरा एहतशाम बोली कि तकरीब बच्चों की सलाहियतों को निखारने का बेहतरीन मौका था। बीकन हाउस का बहुत फोकस है, फ्रॉम वेरी यंग एज दे टीच देयर चिल्ड्रन ऑल दी स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड, और यही चीजें जो हैं बच्चे बिल्ड करते जाते हैं एंड एज दे ग्रो ओल्डर। तकरीब में प्राइमरी के तुलबा ने शानदार परफॉर्मेंस पेश की, जिनको हाजरीन की जानिब से बेहद सराहा गया। कैमरामैन अहमद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। होनहार तालिबात की कारकर्दगी को सराहने के लिए यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कैंपस 107A वहादत रोड में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरम ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तालिबात को इनामात से भी नवाजा। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कैंपस 107A वहादत रोड में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। बच्चों को शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मेहमान खसूसी चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुरम ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तालीमी निज़ाम के अंदर जज़ा और सज़ा दो अवामिल होते हैं, जिससे बच्चों को तरगीब मिलती है कि वो मेहनत करें, अपने असातिज़ा इकराम और अपने वालिदैन की ख्वाहिशात को पूरा करें और मुख्तलिफ मुकाबलाजात में पोजीशंस हासिल करें। तो आज उन बच्चों की हौसला अफजाई की गई है, उनको इनामात दिए गए हैं। बच्चे बहुत खुश हैं, वालिदैन बहुत खुश हैं। रजा हफीज, रियाज तख्तर बानी, कौमी तराना हाफिज जलंधरी ने यूनिक कॉलेजेस की तारीफ की। जब आगे बढ़ेंगी, तालीम हासिल करेंगी, तालीम ही एक ऐसा ज़रिया है कि इंसान उससे हर चीज़ सीख ही लेता है, पोलाइटनेस भी, तमीज़ भी, अदब भी, और वो ये लोग सिखा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अवार्ड्स हासिल करने पर तालिबात ने खुशी का इजहार किया। ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से है और मेरी टीचर्स की सपोर्ट की वजह से है। मेरे कोच ने मुझे यहाँ तक ट्रेन किया कि मैं इस मुकाम पे हूँ। मैं एक MMA फाइटर हूँ और मैं हर लड़की को ये कहना चाहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम बहुत प्राउड फील करते हैं, हमारी दो ही बेटियाँ और ये बड़ी है और छोटी, दोनों ही बहुत बेस्ट आ रही है। और ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था। हमें नहीं था कि हमें कोई इससे ये नहीं था कि तुम कप लेके आओ, लेकिन उसने बस अपनी उसकी शौक है, उसका मतलब लगन है जो वो ये कर रही है। मुझे इंग्लिश हैंड राइटिंग का बेस्ट इंग्लिश हैंड राइटिंग का अवार्ड मिला है। सब इंस्टीट्यूशन, टीचर्स और मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ है और ये सारा कुछ क्रेडिट उन्हीं को। वालिदैन ने होनहार तालिबात की खूब हौसला अफजाई की और मजीद मेहनत करने की तलकीन की। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के 21वें सालाना खेलों का शानदार एहतमाम। स्पोर्ट्स गाला में तुलबा ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और कामयाब खिलाड़ियों को इनामात से भी नवाजा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज के 21वें सालाना खेलों का शानदार एहतमाम किया गया। इवेंट के दौरान 800 मीटर, 200 मीटर और 100 मीटर रेस, नेजाबाजी, ट्रिपल जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, 3 लीग रेस समेत मुख्तलिफ मुकाबलों में तुलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स मुकाबलों में यूनिवर्सिटी के तमाम कैंपसेस के तुलबा और तालिबात ने जोशो खरोश से हिस्सा लिया।
یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سپورٹس عمیرہ لطیف اور ڈائریکٹر سپورٹس رانا امجد اقبال کا کہنا تھا کہ مختلف کیمپسز کے طلباء بڑی تعداد میں کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جائیں تو طلباء اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں۔ جو ایک بہت بڑی تعداد تھی، میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں کا ایک بہت بڑا جوش و جذبہ ہے، تو ہماری یہ یونیورسٹی پروفیشنل ہونے کے ساتھ ساتھ سپورٹس میں بڑی ایکٹیو ہے، اور لاسٹ 10 ایئر سے ہم ٹاپ 10 رینکنگ پوزیشن میں ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کی سپورٹس کی، تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے اور یواس کی تمام فیملی کے لیے۔ طلباء طالبات کا کہنا تھا کہ مختلف کھیلوں میں حصہ لے کر خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ بہت اچھا لگا، بہت مزہ بھی آیا۔ بس اسپورٹس ہونے چاہیے، لازمی ہونے چاہیے، کیونکہ انٹرٹینمنٹ ہو جاتا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ بندہ فن بھی کرے، اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کرے۔ جیت کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ کھیلوں کے میدان میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء طالبات کو میڈل سے نوازا گیا۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ہمراہ مائدہ وحید، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔